एक तरफ जयराम तो दूसरी तरफ सुक्खू का बड़ा दावा। जिस तरह ये परंपरा चल रही है कि 5 साल बाद बदल की सरकार, ये परंपरा जो चली है ये इस ख्वाब में रह गई कि 5 साल बाद जनता बदल जाएगी। अरे क्यों बदलेगी? तुमने तो प्रदेश की संपदा को लुटाया। आने वाले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार होगी, आदरणीय मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री होकर के, और जब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो जो कसर रही है उस कसर को पूरा करेंगे, तेज गति से विकास करेंगे। प्रदेश की जनता के साथ कौन कर रहा छलावा? और ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तुमने प्रदेश की संपदा को बेचा है। संपदा क्या होती है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस बात को आप मान करके चलिए, इस कमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम ब्याज सहित पूरा करेंगे। क्या 2027 में सुक्खू करेंगे कांग्रेस का मिशन रिपीट? सब कुछ बंद करने के बाद फिर भी इनके दिमाग में लगता है कि परंपरा बदलेगी, इस बार इतिहास बदलेगा, या फिर बीजेपी करेगी सरकार को डिफीट? कांगड़ा में घूमा, सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए। चंबाग में गए, वहां भी ठप पड़े हुए। हमीरपुर गए, वहां भी पूरी तरह से ठप पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों का शोर अभी से शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक के बाद एक बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी की सत्ता लाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू फिर से कांग्रेस को मिशन रिपीट करने का संकेत दे रहे हैं। और तो और जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि 2027 में प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या 2027 में हिमाचल प्रदेश की सत्ता परिवर्तन वाली परंपरा बदल जाएगी? क्या भाजपा अब अपनी बारी का इंतजार कर रही है, या फिर भाजपा का ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा और सुक्खू एक बार फिर कांग्रेस को मिशन रिपीट करवा कर दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तमाम सवाल दोस्तों मुख्यमंत्री सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयानों से खड़े हो गए हैं। आप एक बार खुद सुनिए मुख्यमंत्री सुक्खू और जयराम ठाकुर का ये बयान, फिर आपको मैं समझाता हूं इन बयानों के आखिर मायने क्या हैं। इनकी योजना में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मर्दों का बच्चा लाने का ऑपरेशन दिखा दिया। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मनरेगा को बंद कर दिया। जितने पंचायत प्रधान थे जो डिमांड देते थे उसको बंद कर दिया। अग्निवीर मांग है फौजी फौज में भर्ती बंद कर दी। और प्रदेश का जो 1952 से जनता हुआ अधिकार था आज उसको बंद कर दिया। फिर आपको जनता लाएगी, फिर कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम भी बंद कर देंगे। ये किस ख्वाब में रह रहे हैं, ये किस सोच में रह रहे हैं? सब कुछ बंद करने के बाद फिर भी इनके दिमाग में लगता है कि परंपरा बदलेगी, इस बार इतिहास बदलेगा। तो इस चीज को भूल गए। जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव का अध्यक्ष बनाया था तो हर अध्यक्ष की 30 साल रहते थे, केवल बनाने जी भी बैठे हैं। तो मैं सबसे लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव का स्टेट प्रेसिडेंट रहा। 8 साल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा। तो जो भारतीय जनता पार्टी के आजकल सलाहकार बने हैं हर्ष महाजन जी, उससे लंबा प्रेसिडेंट रहा, सबसे लंबा प्रेसिडेंट रहा। फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत सिंह परमार जी के वाइफ होते थे। सिंगल टर्म में वो 6 साल 2 दिन रहे, मैं 6 साल 3 दिन रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तुमने प्रदेश की संपदा को बेचा है। संपदा क्या होती है? अगर 4 साल काम नहीं हुआ, 5 साल अगर उन्हें
काम नहीं किया तो आने वाले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार होगी, आदरणीय मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री होकर के, और जब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो जो कसर रही है उस कसर को पूरा करेंगे, तेज गति से विकास करेंगे और दुगना विकास करेंगे। अब अंदाजा लगाइए क्या हालात है। गारंटियां दे रखी है, गारंटियां वादा करके रखा कि 1500 रुपए हर महिला को मिलेगा, 18 साल से 60 साल की महिला को मिलेगा। वो महिलाएं आज तक इंतजार कर रही है, 4 वर्ष इंतजार बीत गए। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में विकास को तहस नहस कर दिया, मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी दी, उसको बदलने के आदेश कर दिए कहीं और जगह। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी दी हमने, उस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए पूरी कोशिश चली हुई है। मंडी में शिवधाम का काम शुरू किया, 4 साल हो गए शिवधाम में, अभी तक जो है वो काम, अभी तक जो है वो जहां छोड़ा था वहीं का वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है। मंडी में एयरपोर्ट की अगर हमने बात की थी, 1000 करोड़ रुपए मैंने हिमाचल प्रदेश बजट के प्रावधान के अंतर्गत पूरा ईयर मार्क करके रखा था मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, पर 1000 करोड़ रुपए दिल्ली ने तय कर दिया था, 1000 करोड़ रुपए हम देंगे। लेकिन सरकार आई 1000 करोड़ रुपए लेकर के जो है सीधा वापिस करके जो है कहां खर्च कर दिया, कहां खर्च नहीं किया, कोई मालूम नहीं। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री सुक्खू भाजपा को यह इशारा कर रहे हैं कि वे जिस भी पद पर रहे हैं वे लंबे समय तक अपने पद पर डटे हुए हैं, चाहे वे एनएसयूआई में हो, चाहे वे यूथ कांग्रेस में हो, चाहे वो विधायक रहे हो या फिर चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि वे छोटे पदों की लंबी जिम्मेदारियां संभालते हुए मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं और भाजपा इस गलतफहमी में ना रहे कि हर बार यहां सत्ता परिवर्तन होता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह साफ कह दिया है कि इस बार 2027 में इतिहास रचा जाएगा। ऐसे में उनका यह संकेत साफ तौर पर भाजपा को यह इशारा कर रहा है कि वे दोबारा से कांग्रेस का मिशन रिपीट कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयारी कर चुके हैं। अब अगर भाजपा की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बड़ा दावा करते दिख रहे हैं। जयराम ठाकुर ने भी अपने बयान से ये साफ संकेत दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। जयराम ठाकुर का कहना है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री भाजपा के हैं और जब हिमाचल प्रदेश में 2027 में भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे तो प्रदेश में विकास कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी। हालांकि जयराम ठाकुर ने यह साफ नहीं किया है कि 2027 में वे खुद भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं, लेकिन उनके बयान से यह साफ जरूर हो गया है कि अब भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई लड़ाई या असमंजस की स्थिति नहीं है और दिल्ली से जो भी तय होगा उस फैसले का ही भाजपा का हर नेता सम्मान करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस 2027 में मिशन रिपीट कर पाती है या फिर परंपरा कायम रखते हुए फिर भाजपा सत्ता में आ जाती है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा के अंदर अब मुख्यमंत्री चेहरे की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की लड़ाई है और ये लड़ाई वही जीत पाएगा जो जनता के दिलों में सीधे तौर पर अपनी जगह बना पाएगा। अब प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री सुक्खू के फैसलों पर मुहर लगाती है या फिर भाजपा की झोली में जीत का आशीर्वाद देती है, ये तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में ही साफ हो पाएगा। खैर दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं मेरी इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।